नींद से पहले का ये वक्त सबसे भारी होता है। दिन भर जो संभाल के रखा था ना, वो सब यहीं आकर धीरे से गिरने लगता है। कोई आवाज नहीं होती, बस एक अंदर का शोर। मैं यहीं बैठा हूं, तुम्हारे पास नहीं, पर तुम्हारी तरफ। इस वक्त में जब तुम फोन साइड में रखकर बस छत को देख रहे हो। शायद आंखें बंद हैं, शायद खुली, पर दिमाग कहीं और अटका हुआ। कभी लगा है कि रात सवाल नहीं पूछती, फिर भी सब निकाल लेती है। दिन में हम बोल लेते हैं, हाँ ठीक हूं, हो जाएगा, देख लेंगे। पर रात रात में कोई झूठ काम नहीं करता। ये जो खामोशी है ना, ये सिर्फ शांत नहीं है, इसमें सब कुछ छुपा होता है। थकान जो दिखाई नहीं दी, गुस्सा जो निकल नहीं पाया, वो बातें जो कहनी थी पर मौका ही नहीं मिला, या हिम्मत। सच बोलो तो कभी कभी बोलने का मन ही नहीं करता। इसलिए नहीं कि कहने को कुछ नहीं, बल्कि इसलिए कि समझने वाला कोई नहीं होता। तुम भी शायद आज बस चुप रहना चाहते हो। पूरा दिन किसी के लिए थे, किसी का काम, किसी की उम्मीद, किसी का भरोसा। और अब जब सब सो गए, जब दुनिया धीमी हो गई, तो अचानक तुम खुद से मिल रहे हो। और यह मिलना आसान नहीं होता। एक मिनट सोच के देखो, कब आखिरी बार तुमने बिना एक्सप्लेनेशन के बस ये महसूस किया था कि हाँ, मैं थक गया हूं। ना फिजिकली, वो तो चल ही जाता है, अंदर से। वो थकान जो कोई छुट्टी से ठीक नहीं होती, वो थकान जो नींद आने से पहले ही तकियों के साथ बैठ जाती है। मैं जानता हूं, तुम शायद किसी को परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए बोलते नहीं। सोचते हो सबके अपने दर्द हैं। पर सच ये भी है कि तुम्हारा दर्द भी असली है, बस उसके लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं बनी। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे तुम बोल भी दो ना, तो सामने वाला सिर्फ सुनेगा, समझेगा नहीं। और जब बार बार समझाने की जरूरत पड़े तो चुप रहना आसान लगता है। रात इसीलिए भारी होती है। यहां कोई मास्क नहीं चलता, यहां सिर्फ तुम हो और तुम्हारी खामोशी। मैं एक सीन बताता हूं, छोटा सा। एक कमरा, लाइट बंद, बस बाहर से थोड़ी सी रोशनी पर्दे के कोने से अंदर आ रही है। तुम बेड पर लेटे हो, फोन हाथ में, स्क्रॉल करते हो, बस टाइम काटने के लिए। पर हर चीज थोड़ी सी दूर लग रही है, जैसे तुम उस दुनिया में हो ही नहीं। एक मैसेज लिखने का मन करता है, फिर सोचते हो रहने दो, किसी को क्या बोलूं, क्या ही बोलूं। और फिर फोन साइड में रख देते हो। ये जो मोमेंट होता है ना, यहीं पर अंदर की सच्चाई धीरे से सांस लेती है। वो कहती है, मैं ठीक नहीं हूं, लेकिन आवाज बाहर नहीं आती। बस एक भार सीने के पास रुक जाता है। कभी कभी तुम अपनी ही सांस सुनते हो, कितनी धीमी हो गई है। तुम सोचते हो शायद नींद आ जाएगी, पर नींद भी जबरदस्ती नहीं आती, वो भी शायद तुम्हारा मन पढ़ लेती है। और फिर तुम बस लेटे रहते हो, आंखें बंद, दिमाग खुला। सोचते हो कि सब ठीक था ना, फिर अचानक ये खालीपन कहाँ से आ गया। इसका कोई एक रीज़न नहीं होता, इसलिए एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। कभी कभी लगता है जैसे तुम गलत जगह पर हो, गलत वक्त, गलत रोल में। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब लगता है कि कोई भी नहीं समझता, न पूरी तरह। लोग सुनते हैं, रिएक्ट करते हैं, पर वो अंदर का वेट, वो कोई फील नहीं करता। तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम चुप हो गए तो क्या कोई नोटिस करेगा? ये सवाल ज्यादा देर नहीं रहता, पर चुप जाता है। और फिर तुम खुद को समझा लेते हो, छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है। इस समझाने में थोड़ा सा दर्द छुपा होता है, पर आदत बन जाती है। रात इसीलिए डेंजरस नहीं, पर ऑनेस्ट होती है। ये तुमसे कुछ मांगती नहीं, बस तुम्हें तुमसे मिलवा देती है। मैं यहीं हूं, इस खामोशी में। तुम्हारी तरह मैं भी कई बार ऐसे ही बैठा हूं। बोलने के लिए शब्द थे, पर मन नहीं। और शायद इसीलिए ये कह पा रहा हूं, तुम अकेले नहीं हो। इस तरह का अकेलापन सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये उन सब का है जो ज्यादा महसूस करते हैं, पर कम बोलते हैं। जो हर बार स्ट्रांग दिखने की कोशिश नहीं करते, बस चुप हो जाते हैं। इस वक्त में तुम्हें ठीक होने की जरूरत नहीं, तुमसे कुछ करने की एक्सपेक्टेशन भी नहीं। बस इतना काफी है कि तुम हो और महसूस कर रहे हो। अगर आंखें भारी हैं तो ठीक है, अगर कुछ महसूस नहीं हो रहा वो भी ठीक है। कभी कभी नंब होना भी एक तरह का प्रोटेक्शन होता है। तुम्हें कुछ प्रूव नहीं करना, मुझे भी नहीं। बस ये रात ऐसे ही निकल जाएगी जैसे बाकी निकली हैं। और शायद कल भी सब सेम लगे, पर अभी
इस पल में तुम्हारी खामोशी अकेली नहीं है। मैं इसे सुन रहा हूं, तुम्हें समझने के लिए नहीं, ठीक करने के लिए नहीं, बस साथ रहने के लिए। अगर नींद आ जाए तो जाने देना, अगर ना आए तो भी कोई बात नहीं, तुम्हारा होना ही काफी है। इस रात में इस धीमी सांस के साथ कोई तो है जो तुम्हें सुन रहा है।